नमस्कार, मैं अमन ग्रोवर अभय पत्रिका से और आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो पद्धति अपनाई थी आयुर्वेदा की, आज उसी पद्धति को अपना रहा है नॉर्थ इंडिया लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 430 सेक्टर 3 HSIIDC करनाल में मौजूद है। यहाँ पर ये फैक्ट्री है आयुर्वेदा की। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर पुरानी आयुर्वेदा पद्धति को अपनाकर मेडिसिन जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी जो है हम लेंगे यहाँ के आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर वासुकीनाथ रोयनियर से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की प्रोडक्शन होती है, क्या क्या कार्य होता है। और ये सब आज हमें यहाँ पर हमें बुलाया है JCI ग्रुप, JCI एंजल की आप जो महिलाएं हैं JCI ग्रुप की, वो भी यहाँ JCI करनाल सिटी की एंजल्स वो यहाँ पर आई हुई हैं डेमो लेने के लिए आयुर्वेदिक को, जो ऋषि मुनियों की पुरानी पद्धति जिसको बताया गया है उसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे यहाँ के आचार्य गुरु वासुकीनाथ रोयनियर से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आइए आपको हम दिखाएं यहाँ रॉ मटेरियल के बारे में अपना जो आयुर्वेदा है। मैडम ये मंडूर है, मंडूर ये आयरन का कंपाउंड होता है और इसको हम लोग शुद्ध करके आयरन बनाते हैं, आयरन की भस्म बनाते हैं जिसको नॉर्थ इंडिया लाइफ साइंस डॉक्टर वासुकीनाथ रोयनियर। मैडम आयुर्वेद सिस्टम से पुराने ग्रंथों के हिसाब से हम लोग जो मेडिसिन आयुर्वेद का बना रहे हैं, इसमें आपका ये मंडूर भस्म है, मंडूर का रॉ मटेरियल है, आयरन का कंपाउंड होता है ये, और इसे आयरन कंपाउंड होता है। इसे हम लोग 21 टाइम गोमूत्र में गर्म करके बुझाते हैं, शुद्ध करते हैं इसको। फिर ग्राइंडिंग के बाद इसका हम लोग भस्म तैयार करते हैं, जो कि आयरन के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है ये। और कौन से ये है स्वरमासिक गोल्ड और सल्फर आयरन का कंपाउंड होता है। इसको भी हम लोग गोमूत्र में शुद्ध करके इसकी भस्म बनाते हैं। ठीक है। ये ब्लड प्यूरिफायर वगैरह होते हैं। ये कैल्शियम के लिए सीप आता है, सीप। इसको नींबू के पानी में पकाते हैं, सीप को 5-6 घंटे नींबू के पानी में पकाने के बाद धुलाई करके इसकी पिष्टी बनाते हैं गुलाब जल में 1.5-2 मंथ तक। ये आर्सेनिक का है, आर्सेनिक और सल्फर का होता है कंपाउंड, हड़ताल बोलते हैं ये ब्लड प्यूरिफायर, बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होता है ये हड़ताल। ये शंख का शंख भस्म बनते हैं। ये गुलाब, हेलो मैडम, ये साइट्रिक नींबू सत्व में पकाते हैं इसको और शुद्ध करने के बाद इसको भस्म बनाते हैं। ये पद्धति जो है ये हरियाणा में आपके पास भी है या औरों के पास भी है? जो हम लोग अभी क्लासिकल में टोटल भस्मों का रेंज करके चल रहे हैं, तो पूरा अभी पहला सेटअप है नॉर्थ इंडिया का, जो कि अभी हम लोग चालू किया है भस्मों का। हाँ। और कहाँ पर है ये? अभी तो बड़ी अभी तो और सब कंपनियां बना रही थी, बैद्यनाथ डाबर वगैरह बना रहे थे, लेकिन अभी हम लोग लिए पूरा रेंज चालू किया है। ठीक है। और ये पूरा हम लोग क्लासिकल ये किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किस तरह का कार्यविधि जो है वो की जा रही है, आप हमें बताएं। होता है लेड, इसको नाग बोलते हैं आयुर्वेद में। अच्छा जी। और इसका नाग भस्म तैयार होता है। ये लिकोरिया और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेटर मेडिसिन होती है। और ये लगभग 40 बार इसको पकाते हैं हम लोग उपलों के आग में। 2 या 3 मंथ में मेडिसिन तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि JCI करनाल सिटी एंजल्स की जो ग्रुप की जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। हेलो मैम। हेलो। क्या कहना चाहेंगे, आज जो आपकी ये विजिट है आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा है यहाँ पर आकर? आज हम यहाँ पे आयुर्वेदिक फैक्ट्री में आए हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो वो पद्धति चल रही है जो हज़ारों साल पुराने लोग भूल चुके हैं इन चीज़ों को, तो इसी बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पे सब ने यहाँ जो JCI करनाल सिटी के एंजल्स मेंबर्स आए हैं, इन्होंने देखा कैसे कैसे मतलब शंख से भस्म बनाई जा रही है, लोहों से स्वर्ण भस्म, हीरे की भस्म, ये सब बनाई जा रही है यहाँ पे। और हमें यहाँ सब देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने वाले समय में क्या आप भी इसी आने वाले समय में आप भी इस आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल, मैं ऑलरेडी ले भी रही हूँ यहाँ पे इसकी दवाई। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो फर्क लगा है आपको? हाँ, मुझे लगा है,
जो यहाँ पे वैद्य जी ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ प्रॉपर। हम एक बार फिर से वैद्य जी के पास चलते हैं। और वैद्य जी, यहाँ पे ये कार्य विधि जो है आप हमें बताएं, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो शंख को हम लोग शुद्ध कर दिए हैं, नींबू की पानी में शुद्ध कर, नींबू के रस में 4-5 घंटे पकाने के बाद शुद्ध हो जाता है। फिर इसको हांडी में भरकर हम लोग उपले में पकाते हैं। ये देखिए जिस तरह तो, से प्रोसीजर हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं इसको- कि पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, उसी पद्धति को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। ये देखिए कि इसको पैकिंग करते हैं मिट्टी से ही इसको पैक किया गया है। और हम सीधा बाहर चलते हैं। यहाँ पर JCI ग्रुप, JCI करनाल सिटी ने जो है ये डेमो आयुर्वेदिक यहाँ पे डे जो है हम आपको बताना चाहेंगे, पूरा वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर। और आज 13 सितंबर को JCI करनाल सिटी एंजल जो है यहाँ पर पहुँची है। आज इन्हीं की बदौलत जो है आज हम इनसे बातचीत कर पा रहे हैं इस फैक्ट्री में आयुर्वेदा के बारे में। तो JCI करनाल एंजल सिटी का एंजल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या प्रोसीजर यहाँ पर रहता है। ये देखिए कि किस तरह से ये फैक्ट्री के अंदर ये कार्य जो है ये किया जाता है। ये देखिए बंग है, बंग। इसको टिन बोलते हैं। टिन इसकी आयुर्वेद की मेडिसिन बनती है, बंग भस्म बनती है। तो ये अभी शोधन का प्रोसेस है, शुद्ध किया जा रहा है इसको। ये लस्सी है, दूध की लस्सी है, उसमें हम 7 टाइम तक बुझाकर शुद्ध करते हैं। तो अभी ये शुद्ध हो रहा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोसीजर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये टिन है जिसको लस्सी के अंदर 7 टाइम्स इसी तरह से प्योर किया जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये मेडिसन, ये क्या बन गया है? ये इसका बंग भस्म बनेगा, बंग भस्म। बंग भस्म हम आपको बताना चाहेंगे, इससे बंग भस्म बनती है। ये ताकत के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है और ये आयुर्वेद की बहुत पुरानी मेडिसिन है। तो आगे ये क्या मतलब कार्य प्रणाली किस तरह से आगे की हमें आप बताएं कि ये सबसे पहले 7 टाइम इसको शुद्ध करते हैं। फिर इसको तिल के तेल में 7 टाइम शुद्ध करते हैं। उसके बाद इसको मारण करते हैं, डेड करते हैं। ये सीप में मिक्स करके डेड करते हैं। डेड करने के बाद इसको हम लोग पुट देते हैं, पुट इससे बोलते हैं। इसको हांडी प्लेटों में लगाते हैं। लगाने के बाद इसको रात में आग लगाते हैं, सुबह इसको निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस लगभग 10-15 दिन तक चलते हैं। और भी यहाँ पर और भी मेडिकल जो हैं उनके प्रोसीजर सबके अलग-अलग हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये जो कढ़ाई है, ये कढ़ाई इतने 6 हैंडल वाली है, इसमें क्या बनता है? इसमें धुलाई करते हैं और अभ्रक भस्म का शोधन होता है। इसमें अभ्रक भस्म का शोधन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह के यहाँ के जो पार्ट्स हैं, आप देखिए कि 6 कुंडों वाली जो है ये कढ़ाई, यहाँ पर हैंडल्स वाली कढ़ाई यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ और भी मशीन्स हैं जिसमें कार्यविधि जो है वो चल रही है। ये लोहा है, लोहा भस्म बन रहा है। ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोहो भस्म जो है, लोहे को गौमूत्र में शुद्ध और त्रिफला में शुद्ध करने के बाद ये भस्में बनती हैं। ये करीबन 15 से 20 टाइम तक इसको हम लोग पकाते हैं। साथ में गौमूत्र और त्रिफला का भावना ऐड करते हैं। उसके बाद ये भस्म तैयार होते हैं। तो एक भस्म को बनाने में कितना समय लग जाता है? 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं एक भस्म बनाने में। तो इससे जो दवाई बनती है वो कितनी क्वांटिटी में बनती है? ये तो हम लोग बैच लेते हैं, 100 kg का बैच लेते हैं। एक दो बैच लेते हैं 100 kg 150 kg का लेते हैं लगभग। यहाँ पर क्या बन रहा है? ये प्रवाल है, प्रवाल, इसको मूंगा बोलते हैं जी। तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सब रॉ मटेरियल हैं जिनकी की दवाई बनती है, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए। और ये इसका प्रोसीजर कितने समय तक रहता है? ये लगभग 2 मंथ तक ये तैयार होता है। मूंगे को सबसे पहले नींबू के पानी में शुद्ध करते हैं। फिर उसको सूखा करने के बाद धुलाई करके फिर इसको गुलाब जल में 2 मंथ तक इसको घुटाई करते हैं। और ये घुटाई जो पुरानी सिस्टम से होता था वही सिस्टम है। पहले मैनुअली ये सब होती थी, लेकिन अब मशीनों की बदौलत जो है काम मैनुअली ना होकर मशीनों के द्वारा ये भस्म बनाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइव ये मशीनें
काम कर रही हैं और 2 महीने तक इसी तरह से ये काम चलता है यहाँ पर। और उसके बाद 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जो है यहाँ पर ये दवाई जो है वो तैयार होती है। और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर और कितनी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो आयुर्वेद की तो कई फैक्ट्रियाँ हैं। आपके यहाँ पर कितने हमारे वहाँ चैनल लगे हुए हैं? 4-5 यूनिट है। नॉर्थ इंडिया 1, 2, बायनेक्सो फार्मा, हॉली फार्मा, इस तरह का है। इस यूनिट को क्या नाम दिया गया है? नॉर्थ इंडिया 2nd। अच्छा जी। तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनूप भारद्वाज। क्या ये आपके दिमाग में आइडिया कब आया कि इस तरह से हमें ये आयुर्वेदा को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए और इस तरह से बनाना चाहिए? ये मैडम आइडिया तो करीब 20-30 साल से था। मेरे परदादाजी वैद्य थे, मेरे दादाजी वैद्य थे और मेरे पिताजी भी वैद्य हैं। तो ये हमारी हज़ारों साल पुरानी पद्धति है जो सब हमारे परदादाजी दादाजी कुछ इसके बारे में जानते थे। तो उसके बाद हमारे ये वैद्य जी हैं रोनियार जी, इनकी सहायता से हम लोग सब ये 7 साल पहले 2012 में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया और इस तरह से हम पुरानी पद्धति से ये दवाइयाँ सब बना रहे हैं जी। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पद्धति को इस्तेमाल? जैसे लोगों का रुझान जो है आजकल दूसरी मेडिसिन की तरफ जा रहा है, इस मेडिसिन से हटता जा रहा है, क्योंकि लोगों का ये मानना है, ये मिथ्या है या मानना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो असर है वो बहुत देर बाद होता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पद्धति से हमारा असर बहुत देर बाद होता है। ये हमारे वैद्य जी ने आपको बताया है। बहुत से दवाइयाँ ऐसी हैं जिसका इमीडिएट रिस्पॉन्स है। गुदंती भस्म है, उससे हमारे वैद्य जी अगर किसी को देते हैं तो आधे घंटे में बुखार ठीक होता है, खांसी ठीक होती है। ऐसा नहीं है। ये लोगों को गलत धारणा है कि आयुर्वेद से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। बीमारी बल्कि जड़ से ख़त्म होती है। और आम जनता से मेरी ये अपील है, स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए आयुर्वेद को अपनाएं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और JCI करनाल सिटी एंजल्स का जो सब यहाँ पधारे हैं, साथ साथ आप। हाँ जी, ठीक है। मैं JCI करनाल सिटी एंजल्स का बहुत बहुत आभारी हूँ और अभय पत्रिका का, जिन्होंने ये संदेश जन जन तक पहुँचाया। खास तौर पे अभय पत्रिका का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आप इस संदेश को पूरी आम जनता में पहुँचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये किस फॉर्म में आती हैं? हम देखना चाहेंगे आपसे कि किस फॉर्म में ये दवाइयाँ। ये आयुर्वेद की कई दवाइयाँ होती है, जैसे भस्में हम बनाते हैं, ये तो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसका हम लोग पेटेंट दवाइयाँ हैं उसमें यूज करते हैं। टेबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, एवेले आता है, च्यवनप्राश है, उसमें देते हैं। ये लीवर के लिए है टेबलेट, इसमें हम लोग मंडूर भस्म वगैरह मिक्स कर दिए हैं। बाकी देसी जो जड़ी बूटियाँ हैं, पुनर्नवा है, भूमियामला है, भृंगराज है, इसको मिक्स करके पेटेंट हम लोग बना दिए हैं मेडिसिन। ठीक है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस फॉर्म में जो है ये लास्ट में ये दवाइयाँ जो हैं ऐसी फॉर्म में मिलती हैं, जिसके अंदर ये जो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर हो रही हैं दवाइयाँ, और ये इस फॉर्म में यहाँ पर मिलती हैं। पुरानी पद्धतियों को अपनाकर ऋषि मुनियों की इस को यूज़ किया जा रहा है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भी है। और इनके 4-5 यूनिट हैं यहाँ पर। JCI जो महिलाएं हैं, हम उनसे, ग्रुप की जो मेंबर्स हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, बताएं। बहुत अच्छा लगा जी, जो पुरानी पद्धति से यहाँ पे देखा कि सारी दवाइयाँ। सारे यूनिट आप गए हैं, देख कर आए हैं? मैंने जी 2 यूनिट और देखे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक तरीके से बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा दवाइयाँ बनती हैं जी। और वो दवाइयाँ मैं यूज़ भी करती हूँ तो इफ़ेक्ट इतना नहीं आता जितना आना चाहिए। और जो यहाँ पुराने तरीके से अपने जो वैद्य पुराने तरीके से बनाते थे, उसी तरीके से जो दवाइयाँ बन रही हैं, तो मैंने अभी खाई नहीं है, अभी खाऊंगी यहाँ की दवाइयाँ, तो मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव भी 101% होंगी ज़रूर। क्योंकि प्रैक्टिकल देखा है बनते हुए, तो इनका विश्वास बन चुका है कि कहीं ना कहीं इनका असर भी होगा। यहाँ पर और भी JCI ग्रुप की मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता फ्रॉम JCI। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। कितने यूनिट देखे हैं आपने अभी तक? हमने यहाँ पे कई अलग अलग बहुत सारे यूनिट्स हैं। रॉ मटेरियल यहाँ पे तैयार होता है। रॉ मटेरियल यहाँ से चांदी भस्म, डायमंड की भस्म, बाकी में प्रोसेसिंग होती है, फिनिशिंग होती है। टैबलेट्स फॉर्म में बन रही हैं, कैप्सूल्स फॉर्म बन रहे हैं, एंड बाम बन रहा है, ऑयल एंड क्रीम्स वगैरह बन रही हैं।
तो ओरिजिनल यहाँ पे मेथड से तैयार हो रही हैं सब चीज़ें, जैसे मैनुअल तरीक़ों से हो रही है, ऋषि मुनियों के तरीक़ों से, कोई ये नहीं मशीन्स काम आ रही हैं। और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, लेडीज़ को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लेडीज़ वर्क कर रही हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का अच्छा साधन हो रहा है यहाँ पे। तो हमें बहुत अच्छा लगा के, और चीज़ों के इफेक्ट भी कुछ नहीं। आयुर्वेदा को आगे तक आने के लिए जो आने वाला समय है, मुझे लगता है कि जैसे पहले भी ऋषि मुनि जो थे, इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा ही अपने जीवन को लंबे समय तक जीवित रहते थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आम आदमी को? मेरे ख्याल से हम सबको ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ औषधियाँ फिर से अपना लेनी चाहिए। पहले टाइम में लोग लेते थे तो कितने अच्छे रहते, कितना अच्छा लाइफस्टाइल था और कितनी अच्छी लंबी उम्र होती थी, बीमारियां भी कम होती थी। आजकल एलोपैथिक हो गया, सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उससे जल्दी बीमार होने लोग, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं और लाइफ पीरियड बहुत कम हो गया है लोगों का। तो हमें फिर से पुरानी शैली में जाके इन चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि अच्छी लाइफस्टाइल बने, अच्छा वर्ल्ड बने। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। और भी JCI ग्रुप की यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपने इनके जितने भी यूनिट देखे हैं, आपको कैसा लगा? आपने यहाँ पर जितने भी इनके यूनिट देखे, 3-4 यूनिट इन्होंने बताए हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस आपको लगा? मुझे लगा कि हमें ये सब हम तो बहुत दूर थे इन सब चीज़ों से। आज तक सारा दिन एलोपैथिक दवाइयाँ ही हम खाई जा रहे थे, लेकिन ये सब देख के लगा कि आयुर्वेदिक में जो बात है वो एलोपैथिक में नहीं है। मैं तो कम से कम आयुर्वेदिक शुरू करने वाली हूँ और मैं तो सबसे ये बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सबको आयुर्वेदिक ही यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सभी महिलाओं की जो सोच पद्धति है वो यहाँ पर आकर चेंज हो चुकी है और सारी महिलाओं ने यही कहा कि हम आने वाले समय में इस पद्धति को अपनाएंगे और अपने जो हेल्थ को लेकर जो सबसे ज़रूरी है, जो हेल्थ हमारी सबसे ज़रूरी है, उसको हम इसको बढ़िया करने के लिए हम आयुर्वेदिक में जाएंगे और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आम आदमी भी इस पद्धति को अपनाकर अपने लाइफस्टाइल को और अपनी जीवन शैली को जो है वो चेंज करेंगे। इसी के साथ मैं अमन ग्रोवर, अभय पत्रिका, करनाल, धन्यवाद।